सो गाइज मैं ना पिछले 7 सालों से क्रिप्टो में हूँ और 7 सालों से क्रिप्टो एजुकेशन स्पेस में हूँ। और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि मैं एक ऐसी सीरीज बनाना चाहता था, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज नहीं देखते हो, एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3, और आपका मन करता है यार मैं एपिसोड मतलब रात में ही खत्म कर दूं सारे एपिसोड। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कोई सीरीज बनाना चाहता था, क्योंकि जब आप एजुकेशन स्पेस में ना, एजुकेशन बहुत बोरिंग सी होती है। जब आप किसी को सिखाते हो चैप्टर बाय चैप्टर तो कहता है बस यार हो गया। तो मैं कुछ ऐसी एक इंटरेस्टिंग सीरीज बनाना चाहता था। ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसको आप स्टूडियो के अंदर इसको कैप्चर करते और आप अपनी इस सीरीज को बनाने में ना अकेला बंदा नहीं बना सकता था। अगर अकेला आदमी एक मोनोलॉग एक चैप्टर पर सिखाएगा तो ऐसा लगेगा कि यार कोई टीचर मेरे को सिखा रहा है, तो लोग सीखना नहीं चाहते ऐसे। तो मुझे कोई गेस्ट भी चाहिए था, तो मुझे कई साल लगे, और इन सालों में मैंने जब देखा कि जो परफेक्ट गेस्ट हो सकता था वो सुनील अग्रवाल जी हो सकते थे। तो सुनील अग्रवाल जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये ठान लिया था कि एक ना एक दिन मैं इनके साथ सीरीज बनाऊंगा। तो यार अब फाइनली वो चीज़ हो गई, लेकिन अब इसमें क्योंकि स्टूडियो के अंदर होना था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो अब हमें कोई सपोर्ट चाहिए था कि कोई हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे हमारे इस मिशन को। और एजुकेशन को लेके बहुत सारे लोग ना सपोर्ट नहीं करते। उनको उनको कहते हैं यार इसमें व्हाट इज इन इट फॉर मी। ठीक है, एजुकेशन को लेके कोई हर एक का मन नहीं करता कि वो उसको सपोर्ट करे। लेकिन जब हमने मुद्रेक्स को जब कांटेक्ट किया तो मुद्रेक्स की टीम को इंस्टेंटली उनको ये आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने बिना वक्त को ज़ाया करे उन्होंने ये इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। तो इस एजुकेशन सीरीज को बनाने में काफ़ी दिन लगे। सुनील अग्रवाल जी के साथ बैंगलोर में ये सीरीज बनाई और अब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है वो फिनोमिनल है। और मतलब मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब भी क्रिप्टो को याद किया जाएगा तो इस ऐतिहासिक सीरीज जो है इसको भी याद किया जाएगा और कहेंगे कि यार क्रिप्टो में अगर आपने अपनी जर्नी को शुरू करना है तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। और बहुत बार ये होता है कि हमारे घर में लोग आते हैं और लोग कहते हैं यार आखिर क्रिप्टो है क्या। अब आप उसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय दे पाते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसको ये कह देते हो कि यार ये वाला देख लियो, वो वाला वीडियो देख लियो। लेकिन वो बेचारा जब जाता है वो एक आध वीडियो देखता है, कुछ ब्लॉग्स पढ़ता है। लेकिन क्रिप्टो ऐसे नहीं है। क्रिप्टो को तसल्ली से एक एक करके समझाना पड़ता है। और ये अगर आपका ना हमने काम सॉल्व कर दिया, अब आज के बाद आपको जब भी कोई आदमी ये बोलेगा कि यार क्या है क्रिप्टो, तो आप उसको बोल सकते हो ये है क्रिप्टो, राइट। तो इस सीरीज का नाम हमने ये रखा है, ये है क्रिप्टो। तो क्या है क्रिप्टो? ये है क्रिप्टो। और फिर मैं वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनील अग्रवाल जी एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू मुद्रेक्स एडुल पटेल फॉर सपोर्टिंग दिस। आई थिंक ये सीरीज जो है मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मतलब कभी ये इंडस्ट्री तो बड़ी होगी और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग एंटर करेंगे, तो इस सीरीज के बारे में बात क्या करेंगे कि यार मैं वो सीरीज देख के इस इंडस्ट्री में एंटर किया हूँ, यार मैंने वो सीरीज देखी है। और ये सीरीज बनाने में टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मैं जानता था कि क्रिप्टो इवॉल्व हो रहा है, तो कोई एक हम टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। इस सीरीज की खूबसूरती है कि हमने हिस्ट्री ऑफ मनी से शुरू किया है, फिर हम बिटकॉइन पे गए, फिर हम बिटकॉइन काम कैसे करता है, बिटकॉइन के ईटीएफ पे गए, फिर हम क्रिप्टो पे गए, वेब3 पे गए, एनएफटीज, डीफाई। हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। और आप सीरियसली मतलब मेरे लिए रिवॉर्ड ये होगा कि अगर आप इस सीरीज को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप कमेंट करें, फीडबैक दें और ट्विटर पे बात करें कि यार इस सीरीज को देख के मजा आया, और इस सीरीज के बारे में आप बात करेंगे जितना उतने और लोगों को पता लगेगा। तो प्लीज इस सीरीज को पूरा देखिएगा। दूसरी चीज, इस सीरीज को सिर्फ देखने के बाद अपने तक मत रखिएगा, इस सीरीज को अपने लोगों में शेयर करिएगा, इस सीरीज के साथ इंगेज करिएगा। लाइक कमेंट करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो एल्गोरिथम है वो इसको और पुश करेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करेगा। और मुद्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और मुद्रिक्स के बारे में जो है पूरी डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक के द्वारा मुद्रिक्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो लर्न विद मुद्रिक्स प्रोग्राम है वहाँ पे जाके आप मुद्रिक्स के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके आप सीख सकते हो डायरेक्टली अपने फेवरेट लोगों से, फेवरेट इन्फ्लुएंसर से आप डायरेक्टली वहाँ जाके क्रिप्टो को सीख भी सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अमेजिंग फीडबैक, अमेजिंग मैसेजेस फ्रॉम योर साइड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहला एपिसोड। लेट्स सी हाउ इट वेंट। ठीक है ना, इंतजार रहेगा मुझे आपके फीडबैक का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
तो शुरू करते हैं सर इसकी इस सीरीज की। तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब क्योंकि दुनिया में लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, मेट्रो में, बस में, हवाई जहाज में, सड़कों पे इधर से उधर भाग रहे हैं। और उनसे पूछो किस चीज के लिए भाग रहे हो? काम पे जा रहा हूं। तो काम पे क्यों जा रहे हो? पैसे कमाने जा रहा हूं। पैसा क्या है? पैसा, पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बताओ ना, जिसके लिए तुम सुबह उठ के इतना भाग रहे हो, हाफ रहे हो, ये पैसे के लिए भाग रहे हो। तो ये पैसा है क्या? पैसा पैसा मतलब मनी। वो जेब से आपको नोट निकाल के दिखा देगा, भाई ये ले, इसके लिए भाग रहा हूं। तो उनसे जब पूछा जाता है, मैंने देखा है बहुत लोग मेरे परिवार के अंदर स्ट्रगल करते हैं जब मैं उनसे पूछता हूं व्हाट इज मनी। सर मैं आज आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज मनी, और लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं पैसे को समझने में? देखो काशिफ, मेरी जिंदगी का पिछले 25 साल से ये सेंट्रल क्वेश्चन रहा है, व्हाट इज मनी। हाँ। और इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद जब मुझे समझ में आया कि ये मनी बला क्या है, तो मैं लिटरली हंस पड़ा। और वो मेरी जो हंसी है, वो मेरी जो खुशी है, वो आपको इन 70-80 चैप्टर्स के अंदर, वीडियो बुक के चैप्टर्स के अंदर नजर आएगी। तो सबसे पहली बात कि मनी को लेकर अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मनी सिर्फ एक फिगर है, 10,000 की फिगर, 20,000 की फिगर, लाख की फिगर, करोड़ की फिगर, तो ये एक सरासर झूठ है। सरासर झूठ है। मनी कोई फिगर नहीं है। मनी कोई फिगर नहीं है, क्योंकि आपने एक दूसरे की समझ के लिए एक फिगर को मनी मान लिया और उसके हिसाब से आप चलना शुरू हो गए। पर मैं थोड़ा सा अगर अपने घर की एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाता हूं कि मेरे दादा जब 40 साल के थे तो 50 रुपए महीना कमाते थे और उनके 7 बच्चे थे और मिडिल क्लास थे। मेरे पापा जब 40 साल के थे वो 500 रुपए महीना कमाते थे, उनके 4 बच्चे थे, वो मिडिल क्लास थे। मैं जब 40 साल का था, मैं 50,000 रुपए महीना कमाता था, एक बच्चा था, मैं मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास ही रहे। तो हैरानी की बात है कि 3 पुश्तों में 1000 गुना हमारी मनी की कमाई बढ़ गई, पर हम रहे मिडिल क्लास। कहां 500 रुपए, आप 50,000 कमा रहे हो, दादाजी भी मिडिल क्लास में थे, 50,000 कमाने के बाद भी आप मिडिल क्लास में ही हो। यस। तो जब मैं इस तरह से अपनी पुश्तैनी हिस्ट्री देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार हम लोगों को तो मूर्ख बनाया गया है। हाँ। मनी के नाम पर हमें कहा गया मेहनत करो, मनी के नाम पर हमें कहा गया कि बस अपनी सारी जिंदगी इसके ऊपर दांव पर लगा दो, पर 3 पुश्तों के बाद भी हम मिडिल क्लास ही हैं। मिडिल क्लास का मतलब है कि अगर 2 महीने घर में तनख्वाह ना आए तो आप गरीब हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मनी एक फिगर नहीं होती है। मनी एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी के साथ जोड़ने वाला एक वैल्यू चेन होता है। अगर आप इस वैल्यू चेन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको मनी समझ में आएगी। अगर आप एक घोड़े की तरह सिर्फ अगले कुछ पलों के लिए ही मनी को फिगर मान के चलते रहोगे तो आपके साथ भी वही होएगा जो मेरे परिवार की 3 पुश्तों के साथ होता आया है और हिंदुस्तान और दुनिया के करोड़ों लोगों के साथ होता आया है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। फिर भी जैसे किसी को समझाना हो कि भाई मनी होती क्या है और मनी का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, अगर हम शायद उस फंक्शन, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे लोग ये कहते हैं मनी वो होती है जिससे हम चीजों को बाय और खरीदते हैं और बेचते हैं। लिटरली इतनी, अगर कोई मुझे आज तक सबसे अच्छी किसी ने
पढ़े लिखे आदमी ने, बहुत ही कॉर्पोरेट में जाने वाले आदमी से भी मैंने अपने कलीग से पूछा, तो वो ये कहते थे कि यार मनी इज समथिंग दैट बाइज यू स्टफ। बट क्या आप यहाँ करेक्ट करना चाहोगे कि नहीं, मनी से वहां तक लिमिटेड नहीं है, कि मनी का एक्चुअल में फंक्शन क्या है? देखिए, अगर हम मनी को बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो बेसिकली मनी के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है यूनिट ऑफ वैल्यू। ओके, कि आप जब ये कहते हैं कि मैं किसी को 10,000 रुपए दे रहा हूं उसके इस काम के, तो जो 10,000 यूनिट है वो बेसिकली उसके काम की वैल्यू की मेजरमेंट के लिए है। वो घंटों के हिसाब से भी हो सकती है, वो किसी चीज की के वेट के हिसाब से भी हो सकती है, वो कपड़े के मेजरमेंट के हिसाब से भी हो सकती है। बट मनी का जो मीटर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1 यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरा होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जिस चीज के लेने और देने से आप वैल्यू एक्सचेंज करते हो वो मनी होती है। और तीसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर आज आपके पास पैसे आए, मनी आई, तो आपने वो बचा के रख ली 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, ताकि ये मनी आपकी सेफ रहे और इसकी वैल्यू डाउन ना जाए। जो भी चीज, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी चीज ये 3 फंक्शंस पूरे कर रही है, यूनिट, मीडियम और स्टोर, वो मनी है। अब उसमें रुपये भी आ जाता है, उसमें डॉलर भी आ जाता है, उसमें पाउंड भी आ जाता है, उसमें बिटकॉइन भी आ जाता है, उसमें ईथर भी आ जाता है। तो इसलिए मनी की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, बट अगर उसको पकड़ना हो सीधा, तो जो चीज ये 3 फंक्शंस कर रही है उसको आप मनी कह सकते हैं। ओके।